जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, किसी भी सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है और उसमें जो ओवरऑल एनर्जी चेंज हो रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें सिर्फ एक रिलेशन लर्न करना है, मैथमेटिकल रिलेशन, that is minus of delta G equals to NF into E naught of cell। ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा जी का मतलब कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल। सेल की फ्री एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसमें, जितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड हो रही है और जितनी उस सेल की ईएमएफ है। ठीक है, ये रिलेशन हमने लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो इसके लिए बेटा ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा, माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ इंटू ई एम एफ ऑफ सेल। ये माइनस साइन हम दूसरी साइड पे ले गए। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का रिजल्ट हमने यूज़ कर लिया। डेल्टा जी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी करली बाय करली टी और फिर डेल्टा जी की जगह वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आया माइनस साइन कैंसिल करके एन एफ ई, यहाँ पे माइनस आ गया, कॉमन निकाल दिया ना दोनों में से, माइनस डेल्टा एच प्लस एन टी एफ को बाहर निकाल दिया, करली ई बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको एन एफ से डिवाइड करेंगे, ये सारी वैल्यू को हमने ई लिख दिया, बस ये वैल्यूज़ पुट करके इसके दो केसेस बनाए। ठीक है, सिर्फ यही आर्टिकल आपने करना है जो 5.18 आर्टिकल है। ठीक है, ये भी जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, डेल्टा एच निकालनी है। ये रिलेशन है हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में। ठीक है, फिर से डेल्टा जी की जगह वैल्यूज़ पुट कर दी और पहले वाले आर्टिकल में हमने डेल्टा ई को साइड में निकाला था, इसमें किसको निकालना है, डेल्टा एच को। बाकी सारी वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाओ और इसमें भी केसेस अप्लाई कर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 5.19, ये सारा आप छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ अ सेल। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो कोई भी उसने रिएक्शन ले ली जनरल जो सेल में अकर कर रही है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होगी, माइनस एन एफ ई के इक्वल। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ क्या है, फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, और एक रिलेशन हमारे पास डेल्टा जी का ये भी होता है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर इंटू टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, डेल्टा जी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा जी नॉट की जगह भी प्लस आर इंटू टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू एज इट इज़। ठीक है, एन एफ को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस ई इक्वल टू माइनस ई नॉट प्लस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट, लास्ट सेम में हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने क्यू की पुट कर दी। ठीक है, और हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस्ड स्टेट की कंसंट्रेशन, क्योंकि प्रोडक्ट्स रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइज्ड स्टेट की कंसंट्रेशन, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग रिड्यूस्ड स्टेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइज्ड स्टेट की कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने प्लस लिखना है तो ये दोनों ओपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, इसको चेंज कर दिया, देन नेचुरल लॉग को हमने किसने में चेंज कर दिया, सिंपल लॉग में। कैसे, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके, और जब हम फैराडे और एन इनकी वैल्यू पुट करेंगे 2.303 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज़ द
नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एग्जाम्पल, इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है, लाइक ये सेल रिएक्शन दी है, इसमें हमने ईएमएफ फाइंड आउट करना है यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। तो ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट प्लस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं सिल्वर पॉजिटिव से किस में चेंज हो रहा है, सिल्वर में, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन सिल्वर के 2 एटम्स हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। लॉग ऑक्सीडाइज्ड स्टेट की कंसंट्रेशन, ऑक्सीडाइज्ड कौन सी स्टेट हुई है, ऑक्सीडाइज स्टेट कौन सी थी, जो खुद रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो सिल्वर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक। नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, वेरियस एप्लीकेशंस दी हैं कि हम हर एक तरह की इलेक्ट्रोड में, चाहे वो गैस इलेक्ट्रोड है चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड है, ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। वेरियस एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसने न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं, ये आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो कह रहा है कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये आपने लर्न रखना है, ठीक है। लॉग के यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, और के किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये सारा ड्राइव करने के बाद, वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन है जो आपने लर्न रखना है, ठीक है। जैसे पिछली डेरिवेशन की थी वैसे ही ये है, के की जगह वैल्यूज़ पुट कर दी, एफ़ को 2.303 से डिवाइड किया तो ये सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। इसका भी न्यूमेरिकल है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बाकी वैल्यूज़ गिवन हैं वो आपने पुट कर देनी, ठीक है। तो अभी आप यहीं तक करो, ये दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स, नर्नेस्ट इक्वेशन के और उससे पहले वाले, ठीक है, ये ट्राई करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपको एंड, इस चैप्टर के एंड में से करवा रही हूँ, इजी है, इजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टू मच इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। दैट इज़ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ठीक है। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या है, हम किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी सूटेबल इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज मेज़र करते हैं, उस चेंज्ड वैल्यू से हमें पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में, अपने खुद के सॉल्यूशन में डिप्ड कर देते हैं, ठीक है। दूसरी साइड उसके साथ क्या लगा देते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। जब टाइट्रेशन पूरी होती है तो आयंस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोड की, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की ईएमएफ वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जब ईएमएफ वैल्यू एक शार्प कर्व देगी हमें, दैट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन आ गई हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशंस, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशंस में हमने, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सी ले ली, कैलोमल इलेक्ट्रोड, जो हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है। और इस बीकर में क्या ले लिया, एसिड ले लिया, दैट इज़ HCl। HCl मतलब H पॉजिटिव आयंस, तो उसकी सूटेबल इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने कौन सी ले ली, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब हमारी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, इसको किसके साथ जोड़ा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। दोनों को पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दिया ताकि जो पोटेंशियल वैल्यू में चेंज हो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। अब हम ब्यूरेट की हेल्प से, दिस इज अ ब्यूरेट, ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज, ठीक है। जब ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करेंगे तो इस सॉल्यूशन की जो
नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो चेंज होगी, उससे इसकी इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू चेंज होगी, और वो हमें कहाँ पे दिखाई देगी, पोटेंशियोमीटर पे। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर पे जो नेट वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी हमारे पास, E इक्वल्स टू E0 प्लस 0.0591 pH। ठीक है, या pH की जगह क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। ये फॉर्मूला अभी के लिए आप ऐसे लर्न कर लो, ये बाद में आपको बताऊंगी कि कहाँ से आए। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके जितनी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास इस तरह का ग्राफ आएगा। तो जहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ये एंड पॉइंट हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, मतलब कि अब जितने H पॉजिटिव थे सॉल्यूशन में उतने उसमें क्या ऐड हो गए, सोडियम पॉजिटिव ऐड हो गए। रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट। सो दिस रिप्रेजेंट्स द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जब ये एग्ज़ाम में आए, सबसे पहले चाहे कोई भी आए तीनों में से, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, पहले आपने बताना है कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, क्या करते हैं हम उसमें। देन डायग्राम बनानी है, देन कर्व बनानी है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशंस। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। इसमें जो हमने इलेक्ट्रोड लेनी है वो क्या ले लेनी है, इनर्ट मेटल ले लेनी है कोई भी। ठीक है, और सॉल्यूशन ऐसा लेना है जैसे जिसमें उसकी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म भी हो। तो ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हो गया। इसको किसके साथ जोड़ा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम किसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं, फेरस आयंस की, Fe2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में फेरस आयंस हैं। ब्यूरेट की हेल्प से उसमें क्या ऐड करें, सीरिक आयंस, सीरियम 4 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन हो जानी है। ठीक है, और इसकी क्या हो जानी है, रिडक्शन हो जानी है। ठीक है, इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एंड पॉइंट हमें दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। इसमें हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लिया, दूसरी साइड ऐसा सॉल्यूशन लेंगे कि ब्यूरेट में से एडिशन करने से इसमें क्या बन जाएं, प्रेसिपिटेट्स बन जाएं। जब कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो हमें इसका एंड पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद KCl सॉल्यूशन। सिल्वर इलेक्ट्रोड उसमें डिप्ट कर दी, तो जैसे जैसे अब हम उसमें KCl सॉल्यूशन ऐड करेंगे फ्रॉम द ब्यूरेट, इसमें प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे एंड द कर्व गिव्स अस द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा टॉपिक। नेक्स्ट इसके आपको कोई एक टाइप पूछी जाए, आपने एंड में पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के एडवांटेजेस भी ज़रूर बताने हैं। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है इसका कि हमें कोई इंटरनल इंडिकेटर नहीं यूज़ करना पड़ता, कोई सॉल्यूशन नहीं यूज़ करना पड़ता कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेकेंडली जो एसिड बेस टाइट्रेशंस हैं उसमें हमें pH नहीं सॉल्यूशन की पता करनी पड़ती। सिर्फ अगर पोटेंशियोमीटर रीडिंग में शार्प चेंज आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि एंड पॉइंट आ चुका है। ठीक है, और सेवरल कंपोनेंट्स के मिक्सचर को हम सेम सॉल्यूशन में टाइट्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सभी का मिक्सचर है तो हम इसको ईजिली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे, और तीनों की जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वो हमें एक ग्राफ में शो होगी। ठीक है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारा नर्नेस्ट इक्वेशन, और उससे पहले वाला पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ये आप आज इसको कवर कर लो। ठीक है।